बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बाबर रहमान। 16/4/2026 इलाका थाना नवाब टाउन एक 17-18 साल की लड़की से जो कि स्कूटी चला रही थी, मोबाइल सुन रही थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन ये सोसाइटी है, इलाका थाना नवाब टाउन में है। वो 5:30 बजे शाम बच्ची से एक उबाश नौजवान, एक साबका रिकॉर्ड याफ्ता नौजवान मोटरसाइकिल पे आता है और उससे मोबाइल स्नैच कर लेता है। झपट्टे की वारदात है। मुकदमा नंबर 1599 15992026। ये 356 झपट्टे की दफ़ा है पाकिस्तान पिनल कोड की, और इसमें 9 बजे रात को ये मुकदमा दर्ज हो जाता है थाना नवाब टाउन। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि मुलज़म तो गिरफ्तार हो गया, ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ, अपने साथियों की गोलियों से ज़ख्मी हो गया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। ठीक जी, ये आप तक इत्तला आ चुकी है। वीडियो की सारी जो वाक़या था, जैसे बच्ची से मोबाइल स्नैच हुआ, बच्ची ने कोशिश की कि मेरा मोबाइल स्नैच ना हो, उसको घसीट लिया उसने, इंतहाई जुल्म किया, ज़्यादती की, बच्ची रोती रही। बिलाखिर मुलज़म कैफरे किरदार को पहुंचा, अपने अंजाम को पहुंचा और ज़ख्मी हालत में उसे इलाका थाना चूंग के SHO फ़हीम इमदाद ने बड़ी मेहनत से, बड़ी जाफिशानी से गिरफ़्तार कर लिया। इस वक़ूआ की निस्बत वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने 8 घंटे का अल्टीमेटम दिया फ़ोर्स को, और फोर्स ने वो 8 घंटे का अल्टीमेटम बखूबी पूरा किया। सुना है DIG ऑपरेशन फैसल कामरान और उनकी टीम और इन्वेस्टिगेशन विंग और CCD सब के सब जो थे वो बिल्कुल कलेक्टिवली उन्होंने दिन रात एक कर दिया, बड़ी मेहनत की और बिलाखिर कामयाबी हासिल की। अब इसमें जो मुख्तलिफ लोगों की मैं गुफ्तगू सुन रहा हूँ कि CCTV की फुटेज की मदद हासिल की गई, जियो फेंसिंग, जदीद टेक्नोलॉजी, कुछ नहीं, नथिंग। देखिए, ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता रिकॉर्ड इसका आप देख रहे हैं। ये इससे कबल भी मुतअद्दद मुकदमात इसी नौइयत के ये कारस्तानियाँ कर चुका है। इसको अवलीन सतह पे ट्रेस कर लिया। खिजर वाला है, ये SHO हैं ग्रीन टाउन के। इसके वालदैन को वो जो CCTV फुटेज आप लोगों ने देखी, दोबारा देख लीजिए, जिसमें बच्ची से वो मोबाइल स्नैच कर रहा है, इसकी वालदैन ने ये फुटेज देख ली। वालदैन ने इसको एक सुजुकी आल्टो उबर क्रीम, ये जो गाड़ी टैक्सी चलाते हैं, वो चलाने के लिए लेके दी हुई थी। वालदैन की पूरी कोशिश थी कि ये इंसान का बच्चा बन जाए, क्योंकि ये सबका रिकॉर्ड याफ्ता था। वालदैन नहीं चाहते थे कि ये क्रिमिनल बने, लेकिन इसकी जो वो रग थी वो तड़प रही थी और बिलाखिर वो रग ठंडी हुई कि ये ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। आइंदा इसका क्या नसीब है वो आइंदा की बात है। वालदैन बेचारों पे क्या गुजरी होगी जिन्होंने से एक वो जो सुजुकी आल्टो है वो रिकवर कर ली। खिजर वाला SHO ग्रीन टाउन ने वो गाड़ी वहीं खड़ी है जो ये उबर क्रीम चलाता था। इसमें जो मेन कामयाबी हासिल की है वो अवलीन सतह पे खिजर वाला SHO ग्रीन टाउन ने, और बादोहू दिन रात की मेहनत जो अल्टीमेटम को पूरा करने के लिए बिल्कुल बेहतरीन कामयाबी हासिल की है इसमें SHO चूंग, ये जो फ़हीम इमदाद है, इन्होंने, इनकी टीम ने बड़े प्रॉम्प्ट एक्शन है। और ये सारी की सारी कार्रवाई जो है ये ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड है कि इस लड़के को किसी ने पहचान लिया, शनाख्त कर लिया, और जो पुलिस की मुखबर टीमें होती हैं, पुलिस के मुखबरान ने इत्तला दे दी, और ये इत्तला बैक वक्त 2 पुलिस ऑफिसर्स को मिली। एक मिली ये SHO ग्रीन टाउन खिजरवाला को, और उसी वक्त ये इत्तला मिली SHO चूंग फ़हीम इमदाद को। तो दोनों SHOs ने कार्रवाई का आगाज़ किया। एक दिन कबल तो ये इसका नाम है जी अदनान, इसका सबका रिकॉर्ड आप देख रहे हैं, तस्वीर भी आपने फुटेजेस वगैरह में देख ली होंगी। एक रोज़ कबल इसने मोटरसाइकिल चोरी की है जी, ये मोटरसाइकिल चोर भी है, बात समझ गए जी आप। तो पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस मुखबर के ज़रिए इस अदनान नामी लौंडे को गिरफ्तार किया है, जो कि सबका रिकॉर्ड याफ्ता है और ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया है। ये इससे कबल भी झपट्टे की वारदातें करता था, और झपट्टे की वारदातें अक्सर व बेशतर होती रहती हैं। और ये झपट्टे की वारदात होती किससे है?
मैं ये नहीं कहता कि आप ये मतलब आप मोबाइल सुनना बंद कर दीजिए, बिल्कुल कतई तौर पे मेरा मतमा नज़र ये नहीं है। लेकिन क्या ये जो बच्ची जिसकी उम्र 17-18 साल है, ये मोबाइल फ़ोन घर बैठ के नहीं सुन सकती थी? ऐसी क्या मजबूरी थी कि ये स्कूटी भी चला रही थी और साथ साथ मोबाइल भी सुन रही थी? तो ये वालिदैन को तवज्जो देना होगी कि मासूम बच्ची है, कोई मर्द हो ना तो वो मतलब इस नौइयत के हादसा से जो ट्रॉमा होता है वो उसे भुगत सकता है। ये 17-18 साल की बच्ची गली में स्कूटी चला रही है सड़क पे और साथ में मोबाइल भी सुन रही है। क्या ऐसी मजबूरी थी? क्या कोई मतलब सुबह पेपर था, उस पेपर की तैयारी कर रही थी, या फिर कोई ऑनलाइन बिजनेस था जिसमें लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा था कि ये स्कूटी चलाते हुए फ़ोन कॉल सुनना बहुत ज़रूरी थी, ऑनलाइन ऑर्डर मिस ना हो जाए, कोई ऐसी डिलीवरी सर्विस थी जिसमें बड़ी मजबूरी थी कि वो फ़ोन अगर ना सुना तो लाखों करोड़ों डॉलर का नुकसान हो जाएगा। ये तनकीद नहीं है, ये एक सबक है कि 17-18 साल की एक बच्ची शाम के 5:30 बजे स्कूटी भी चला रही है और मोबाइल फ़ोन भी सुन रही है। तो फिर ऐसे अदनान जैसे लौंडे लपाड़े जो झपटे मारते फिरते हैं सड़कों पे, बेशरम बेहया, ये फिर मोबाइल नहीं स्नैच करेंगे तो और क्या करेंगे? ये तो उसने कुछ ज्वेलरी भी पहनी होती तो वो भी स्नैच कर लेते। अलबत्ता एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो अदनान स्नैचर है, ये जो झपट्टे मारता है, ये है कोई बहुत ही गधा, कोई बहुत ही स्टूपिड किस्म का ये बेशरम चोर है कि मोबाइल स्नैच कर रहा है। और तुमने वो मोबाइल करना क्या है? तुम्हें वालिदैन ने एक उबर लेके दी हुई है जो तुम अपनी उससे बड़ी अच्छी आमदनी कमा सकते हो। थोड़ी सी मेहनत को 8-10 घंटे तुम वो चला लो तो तुम्हारा खर्चा पूरा होता है, बल्कि बाइज्जत खर्चा पूरा होता है। तुम ये क्या हरकतें कर रहे हो? तुमने अपने वालिदैन को भी जलील कर दिया, खुद भी तुम जख्मी हो गए, और आइंदा आने वाले वक्त में तुम्हारे साथ क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता एक बात का पता चल गया कि पुलिस जब कोई काम करना चाहती है तो वो कर गुजरती है। हम भी अपनी जवानी में कहा करते थे कि कोई मुजरम ज़मीन के 7 फुट नीचे दफन ना हो जाए और फिजाओं में तहलील ना हो जाए, पुलिस से बच नहीं सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि बग़ैर वज़ीर-ए-आला पंजाब के 8 घंटे के अल्टीमेटम के पुलिस में ऐसे नौजवान मौजूद हैं, फ़हीम इमदाद जैसे, खिजरवाला जैसे, फ़ारूक आज़म SHO नवाब टाउन जैसे, जो ये तीनों के गिर्द घूम रहा है। ये केस जो ट्रेस किया है, SHO नवाब टाउन, टॉप ऑफ द लिस्ट SHO चूंग फ़हीम इमदाद, एंड नंबर 2 नंबर पे, सेकंड नंबर जो मैं इसमें देता हूँ शाबाशी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट फ़हीम इमदाद SHO चूंग, सेकंड पोजीशन में देता हूँ खिजरवाला SHO ग्रीन टाउन, और तीसरी पोजीशन पे फ़ारूक आज़म SHO नवाब टाउन। बेशक शाबाश के मुस्तहिक हैं, करंट मौजूद है इन पुलिस अफसरान में। तो एक बात तो तय हो गई कि पुलिस अफसरान काम कर सकते हैं। और इसमें सुना है कि DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान भी बिल्कुल 24 घंटे इनके सर पे सवार थे, और SSP ऑपरेशन भी, और इनके यकीनन सीनियर अफसरान भी इनके साथ होंगे। लेकिन मैं क्रेडिट गोज़ टू 3 SHOs, टॉप फ़हीम इमदाद SHO चूंग, सेकंड खिजरवाला SHO ग्रीन टाउन, एंड थर्ड फ़ारूक आज़म SHO नवाब टाउन। सबक मिले 2 कि बच्चियों को भी कंट्रोल करें कि वो सड़कों पे ऐसे स्कूटियाँ चलाती हुई मोबाइल ना सुनती फिरें, घर में बैठें इज़्ज़त से, और ऐसे मोबाइल फ़ोन स्नैच हो जाया करते हैं। और वालिदैन के लिए भी इसमें एक सबक है, अपने बच्चों पे कड़ी निगरानी करें और क्लोज मॉनिटरिंग करें। जॉइंट फैमिली सिस्टम बड़ा कामयाब सिस्टम था, चाचे ताए बाबे बच्चों की निगरानी किया करते थे, बच्चे बेरारवी का शिकार नहीं होते थे उस निगरानी के बायस। तो अब जो है वो मादर पिदर आज़ाद शुतर बेमुहार, जो मर्ज़ी दिल में आए, जिधर मुंह आया उधर चल दिए, ये हालात ख़राब हो गए हैं। तो एट द एंड पुलिस अफसरान के लिए कि अगर वज़ीर-ए-आला पंजाब नोटिस ना लें तो क्या ऐसे जानिसार जफाकश पुलिस अफसरान वारदात ट्रेस नहीं करेंगे? करनी चाहिए।
इजाज़त दीजिए। थैंक यू।